टॉपिक है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आपकी एक रॉड जिसकी लेंथ L और वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ डेवलप हो जाती है, जिसका फॉर्मूला है BLV। अब कोई कहता है एक काम करो, फिर से रॉड लो, इस रॉड को इसको फिक्स करो, इस बार इसे ऊपर लेके ना जाओ, इस बार इसे घुमाओ, सर्कल में घुमाओ। अब सर्कल में घूमेगा तो क्या होगा? देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फिर से बोर्ड के अंदर है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर बोर्ड के अंदर है, सोचो ये पूरी की पूरी लाइंस अंदर की तरफ जा रही है और कोई रॉड ऐसे घूम रही है जैसे मेरी आर्म घूम रही है, तो लाइंस को परपेंडिकुलरली कट करेगी क्योंकि लाइंस तो अंदर जा रही है, और आपका हाथ जैसे कट करेगा, रॉड कट करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगी। तो कितनी ईएमएफ जनरेट होगी ध्यान से देखना है। रॉड की टोटल लेंथ L है, कोई कहता है इसमें BLV लगा दो। मैंने कहा B क्या ले? कहता है तो कांस्टेंट है। L क्या ले? वो तो कांस्टेंट है। फिर V क्या ले? कहते V तो V है ना, V नहीं है। प्रॉब्लम है क्या? सर्कुलर मोशन में एक फॉर्मूला था V इक्वल टू R ओमेगा, सर्कुलर प्लस 1 V इक्वल टू R ओमेगा। तो अगर तुम ये एलिमेंट लेते हो जो सेंटर से x दूरी पे है, तो यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला R ओमेगा में x ओमेगा। तो जो पार्टिकल यहां मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम और इसकी कम, इसलिए वेलोसिटी यहां पर हर एलिमेंट की सेम नहीं है। जबकि पिछले टॉपिक में मोशनल ईएमएफ में हर एलिमेंट की वेलोसिटी क्या थी? सेम थी। इसलिए एक गो में ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। क्या करना पड़ा? मुझे पहले इस पूरे रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसकी छोटी सी लेंथ dx है, और ये एलिमेंट मैंने x डिस्टेंस पे लिया। तो इस एलिमेंट की वेलोसिटी क्या है? x ओमेगा। मान लो ओमेगा वेलोसिटी से ही रॉड रोटेट कर रही है, x ओमेगा। तो ये x ओमेगा। तो इस छोटी सी रॉड का छोटा सा ईएमएफ क्या है? BLV। मोशनल ईएमएफ तो लगेगा इसमें B। लेंथ कितनी है इसकी? dx। और वेलोसिटी क्या है इसकी? v। छोटी सी ईएमएफ आ गई। इस v को यहाँ पे उठा के पुट कर दो x ओमेगा। ये स्मॉल ईएमएफ है। टोटल ईएमएफ के लिए क्या करनी पड़ेगी? इसे इंटीग्रेट। तो b इंटू लेंथ की जगह dx इंटू वेलोसिटी क्या है? x ओमेगा। कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए। रॉड की लेंथ क्या है? 0 से L। तो x की लिमिट क्या लगेगी यहाँ पर? 0 से L। इसे इंटीग्रेट करेंगे x²/2, L पुट करेंगे, आंसर आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में डेरिवेशन तो मुझे पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, पर कंपटीशन में और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो जब एक रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो फॉर्मूला हाफ B ओमेगा इंटू L²/2 है। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है? नेक्स्ट लिखवाऊंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ, ये देख लो। फेराडे कहता है कि बच्चों को इतना मुश्किल पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इंटीग्रेशन सिखा रहे हो? मेरा लॉ लो, ये देखो। कहता है मेरा लॉ लगाओ, 1 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे? अगर एक रॉड घूम रही है, इधर देखो, एक रॉड घूम रही है, रॉड ने किसी भी इंस्टेंट पर एंगल कितना कवर कर लिया? d थीटा। d थीटा रेडियस इसका r है, तो इसके अंदर ओमेगा क्या होता है? d थीटा बाय dt। ओमेगा क्या होता है? d थीटा बाय dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करके d थीटा क्या है? ओमेगा इंटू dt। तो फेराडे कहता है कि एरिया स्वीप कितना किया, कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड ने कट किया, तो ये एरिया है। ये एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू, मान लो ये डिस्टेंस की वैल्यू मान लो dl है, तो क्या रूल लगेगा? हाफ इंटू r इंटू dl। एरिया आ गया ds। अब ये ds की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि अगर ये dl है और ये d थीटा है, तो एंगल d थीटा, एंगल इज आर्क बाय रेडियस। तो dl की वैल्यू क्या आएगी? r इंटू d थीटा। देख रहे हो? तो dl की जगह क्या पुट कर दिया? r d थीटा। मल्टीप्लाई किया तो ds की वैल्यू आ गई। ऊपर से d थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू डी टी यहां पुट कर दी। ये देखो, dt को इसके नीचे ds की वैल्यू आ गई। फ्लक्स क्या होता है? b इंटू ds। इस पूरे ds को यहां पुट कर दिया। और ईएमएफ क्या होती है? d∅/dt। इस dt को इसके नीचे ले आओ, क्या बचेगा? हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। फॉर्मूला सेम आएगा। तो डेरिवेशन तो चलो आपको समझाने के लिए है, लेकिन क्या इसमें समझना है और लिखना है वो लिखवाता हूँ, जिसके ऊपर क्वेश्चन चलेंगे। सबसे पहला रूल, पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, कि फॉर्मूला जिसमें लिखना लिख लेना, ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है,
ये रॉड है जिसकी लेंथ L है, वेलोसिटी इसकी V है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो इसके अंदर रूल ये है, ये जो मोशनल EMF है इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, मोशनल EMF। मोशनल EMF P और Q के बीच में डेवलप होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, BLV। पॉइंट नंबर 1 जो पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जब ये रॉड राइट की तरफ जाएगी तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर राइट हैंड बोर्ड के अंदर, थंब मोशन ऑफ अ कंडक्टर, तो करंट कहाँ आएगा, ऊपर। तो फर्स्ट फिंगर बी, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, सेंट्रल फिंगर करंट ऊपर, तो इंड्यूस करंट ऊपर, राइट। इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो साइंस बन जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके अंदर कौन हायर पोटेंशियल पे है, P, कौन लोअर पोटेंशियल पे है, Q। तो पहला रूल सबको क्लियर है, पेपर में कैसे लगेगा, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट लगाना आना चाहिए सीधा। अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स इसके, ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, नेक्स्ट, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, ये लो, मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये आपकी रॉड है, रॉड की लेंथ L है, और ये किस में घूम रहा है ना, सर्कल, रॉड सर्कल में घूम रही है। मान लो इसका पॉइंट P है, इसका पॉइंट Q है। तो रूल नंबर 1, जब रॉड इस तरीके से मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो करंट कैसे पैदा होगा बताओ, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलो। B राइट हैंड, B बोर्ड के अंदर है, थंब कैसे है, ऊपर है। ये देखो ध्यान से, इधर B बोर्ड के अंदर है, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर ऊपर है, तो करंट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो इंड्यूस करंट कहाँ जाएगा, Q से लेके P तक। तो फ्लेमिंग का रूल बताएगा Q से लेके P तक जाएगा करंट। कोई डाउट इसमें? क्योंकि इंड्यूस करंट Q से P जाएगा, तो ये इसका मतलब नेगेटिव है और इसका मतलब ये पॉजिटिव है। फिर से B बोर्ड के अंदर, थंब ऊपर है तो सेंट्रल फिंगर लेफ्ट एरी, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर ऊपर जा रहा है, कंडक्टर B मोशन ऑफ कंडक्टर, ये रहा करंट। ठीक है, क्योंकि करंट Q से P पे आया और इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बना दिया। इसमें कौन हायर पोटेंशियल पे है, P, कौन लोअर पोटेंशियल पे है, Q। बात सबको समझ में आ रही है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे लगेगा? तो दो रिजल्ट जो आज हमने किए वो ऐसे चलेंगे, और इसके अंदर EMF की जो वैल्यू है P और Q के बीच में, दैट इज VP माइनस हायर माइनस लोअर पोटेंशियल, इसकी वैल्यू क्या है, हाफ इंटू B इंटू ओमेगा इंटू कितना, L स्क्वायर। ये फॉर्मूला नोट कर लें।